Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, डीडवाना से हम अब नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलोकेशन के में शुरू करेंगे। पहले हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, और इसी में ही अगला जो टॉपिक है दैट इज़ असेंट ऑफ सैप या रसारोहण। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अब इस वीडियो में। असेंट ऑफ सैप या रसारोहण क्या है? वंस द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स इट इज ट्रांसलोकेटेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जब रूट हेयर्स के द्वारा जल पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको पौधे के अन्य भागों में ट्रांसफर स्थानांतरित किया जाता है। द फ्लूइड दैट मूव्स अपवर्ड इन द स्टेम इज नॉट प्योर वाटर but a dilute solution of mineral ions absorbed from soil and is referred to as sap। तो जो भी लिक्विड फ्लूइड, जो भी तरल पदार्थ जो है वो स्टेम में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, वो प्योर वाटर नहीं होता। आप ये जानते हैं कि वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे मिनरल्स घुले होते हैं। इसलिए इस सॉल्यूशन को या विलियन को सैप कहा जाता है, तभी इसका नाम एसेंट ऑफ सैप पड़ा है। ठीक है, अगर प्योर वाटर होता तो हम प्योर वाटर कहते, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल साल्ट्स घुले हुए हैं, इसलिए उसको सैप कहा गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप। वह क्रिया जिसके द्वारा रूट्स या जड़ों के द्वारा अवशोषित जल प्लांट की टॉप तक या टिप तक या शीर्ष तक पहुंचता है, उस क्रिया को असेंट ऑफ सैप कहते हैं। गुरुत्व के विरुद्ध, ये गुरुत्व के विरुद्ध चढ़ना है, क्योंकि गुरुत्व सबको नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन इस गुरुत्व के विरुद्ध जब सैप पौधे जो रूट पौधों में रूट से तने के शीर्ष तक पहुंचता है, इस क्रिया को असेंट ऑफ सैप कहा जाता है या रसारोहण कहा जाता है। अगर शॉर्ट में देखें तो हम असेंट ऑफ सैप को ऐसे भी देख सकते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। ये एक दूसरी परिभाषा है कि जल या सैप का अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ गति, प्लांट के रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ गति, जाइलम के थ्रू होने वाली जो ये गति है, इसको असेंट ऑफ सैप या रसारोहण कहा जाता है। ठीक है, जाइलम के थ्रू जल का पौधे में ऊपर की तरफ मूवमेंट, उसके एरियल पार्ट्स की तरफ मूवमेंट, जड़ से एरियल पार्ट्स की तरफ मूवमेंट असेंट ऑफ सैप या रसारोहण कहलाता है। इसको किस पाथ से ये जल पौधे में, यानी कि किस रास्ते से जल जो है पौधे में रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम एक बालसम या जिसको हिंदी में गुल मेहंदी कहते हैं, उस पौधे में इस क्रिया का जो है एक्सपेरिमेंट करके हम मालूम कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बालसम ही क्यों? बालसम या गुल मेहंदी जो है, इसका स्टेम सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारदर्शी होता है, तो इस कारण से इसमें हम ये पता लगा सकते हैं, आगे हम इस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इस बात को कंफर्म करने के लिए कि भाई किस रास्ते से पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो उसमें मुख्य जो है ये बालसम प्लांट का जो है एक्सपेरिमेंट है, जो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये नीचे जो कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ये डिफरेंट बालसम वैरायटी के हैं। कलर्ड फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर, इस समय खिले हुए हैं, इस समय फ्लावरिंग हो रही है इनमें। तो ये बीज बनने के बाद है, फ्लावर गिरने के बाद, तो इसका जो ये तना है आप देख रहे हैं, ये तना अर्धपारदर्शी होता है। अर्धपारदर्शी तना होने के कारण हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप, यानी कि सेंट जो रसारोहण हो रहा है वो किस रास्ते से हो रहा है, उसका पाथ क्या है। द वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड बाई ट्रैकरी एलिमेंट्स, दैट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जो जल है
वो ऊपर की तरफ जो संवहन बंडल में ट्रैकियर एलिमेंट्स हैं, यानी कि ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं, वाहिनियां और वाहिकाएं हैं, उनके द्वारा जल का अपवर्ड मूवमेंट होता है। In young herbaceous plants, almost all the trachary elements participate in this process. जो शाकीय पौधे हैं, सामान्य शाकीय पौधे हैं, उनमें सारे ही जो ट्रैकियल एलिमेंट्स होते हैं, सारे जो जाइलम वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी ऑलमोस्ट जो है इस क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि जो वुडी ट्रीज हैं, द ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ ओनली द सैप वुड आर फंक्शनल। तो जो सैप वुड होगी उन के अंदर ही केवल ये क्रिया होती है। बेटे कहाँ से लाया है? अपनी बना लैब से बना के लाया है? यार मैं खाना खाऊंगा। टाइम है अभी तो। टाइम है अभी। तो हम चलते समय पीते। चलते समय और पी लेना, इसमें और क्या मतलब, चल इसमें ले लो, खा पाएगी। ला पिला दे फटाफट। इतनी दूर तक मेहनत मत किया कर बेटे, मैं आऊँगा तब आके बनवा के फिर। फोन यार अब क्या करूँ, वीडियो भी तो बनाने हैं। हाँ। कैसे बने? दो बकाया रह गए थे। ठीक है बेटे, थैंक यू। Following two experiments showed that the ascent of sap takes place through trachary elements. जो हम आगे दो एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं वो बताते हैं कि जो रसारोहण है वो वाहिकीय तत्वों, ट्रैकरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? वाहिकीय तत्व जो होते हैं, यानी कि आपने ऊपर देखा ट्रैकीड और वेसल, वाहिनियाँ और वाहिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा ये वाटर का अपवर्ड मूवमेंट या असेंट ऑफ सैप की क्रिया होती है। पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज ऑफ डाई है। A dilute solution of eosine, a red dye that stain liquefied tissues such as xylem, is taken in a beaker in which a balsam twig is placed. हमने बालसम का पौधा देखा, गुलमेहंदी का, तो उस पौधे की एक ब्रांच हम एक पानी में काटते हैं, जिससे पौधों की कभी भी हम अगर ट्विग किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, ब्रांच लेते हैं, शाखा लेते हैं, तो उसको हमेशा पानी में डुबो के काटा जाता है, जिससे उसके इस वास्कुलर बंडल के अंदर कोई एयर बबल ना आ जाए। तो एक ईओसिन नाम की डाई है, आपने नाम सुना होगा, रेड कलर की डाई है। तो इसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं
एक बीकर में बाल्सम की ट्विग लगा लेते हैं और उसके अंदर इस ईओसिन की डाई को मिलाकर डाइल्यूट जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें हम इस शाखा को खड़ा कर देते हैं। कुछ समय के बाद हमें क्या दिखता है कि द वेन्स ऑफ द लीव्स अपीयर रेड एंड सम पार्ट ऑफ द स्टेम बिकम पिंक। तो क्या देखेंगे कि जो पत्तियां हैं उसकी जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, वो रेड हो जाती हैं और तना क्योंकि अर्ध पारदर्शी है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, तो वो पिंक गुलाबी कलर का दिखाई देने लगता है। इस सेक्शन ऑफ द स्टेम और petiole shows that only the xylem elements have taken the stain, indicating that solution moves through the xylem। यदि हम इस तने का या पीटियोल यानी कि जो पत्ती की डंठल होती है उसका अगर हम अनुप्रस्थ काटें तो हमको क्या दिखाई देगा कि जो जाइलम एलिमेंट है उसके अंदर ये रंगीन कलर्ड जो है स्टेन वाला पानी भरा हुआ होता है, जिससे ये बात कंफर्म होती है कि जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू या जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। अर्धपारदर्शी जो तने वाला पौधा है, बाल्सम या गुल मेहंदी जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी एक हमको शाखा लेनी है और उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने ईओसिन का बनाया है उसके अंदर कुछ समय के लिए रखना है। तो कुछ समय के बाद क्या दिखाई देगा, जो पत्ती की शिराएं हैं वो लाल हो रही हैं और जो ट्रांसपेरेंट जो तना है सेमी ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी वो पिंक कलर का गुलाबी रंग का हो गया। और जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमको ये डाई प्लांट के जाइलम एलिमेंट्स में दिखाई देती है। It is thus established that the water is conducted through the trachary elements of xylem, that is vessels, tracheids and vessels। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो जल का अपवर्ड मूवमेंट है वो तने में जाइलम के वाहिकीय तत्वों के द्वारा होता है, यानी कि वाहिनियाँ और वाहिकाओं के द्वारा होता है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के द्वारा होता है। These are dead cells with lignified secondary walls। ये दोनों ही जो टिश्यू हैं ये डेड सेल्स के बने होते हैं, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं जिनकी सेकेंडरी वॉल लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन का जमाव इनके वॉल के ऊपर, भित्ति के ऊपर पाया जाता है। द ल्यूमेन ऑफ दीज एलिमेंट्स अलाउ एन ईजी अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। ल्यूमेन यानी कि इन कोशिकाओं की जो गुहिका है, जो अंदर का खाली स्पेस है, डेड है तो अंदर का स्पेस खाली है, तो वो ल्यूमेन कहलाता है। तो वो अपने अंदर से आसानी से पानी को ऊपर की तरफ मूवमेंट करने देता है, चलने देता है। इन वेसल्स द एंड वॉल्स बीइंग परफोरेटेड। वेसल्स के अंदर क्या होता है, वाहिनियों के अंदर, वेसल्स के अंदर क्या होता है, जो इनकी एंड वॉल से जहाँ ये खत्म होती हैं वो वॉल परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मानी जैसे ये है तो ये वाली जो वॉल है ये परफोरेटेड यानी कि ये छिद्र युक्त है। तो दीज आर सूटेड फॉर वाटर कंडक्शन। तो जल आसानी से इनसे ऊपर की तरफ जा सकता है, एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है। इन ट्रैकीड्स वाहिकाओं में क्या होता है, वेयर एंड वॉल्स आर नॉट परफोरेटेड, जहाँ पर जो इनकी सिरे वाली जो भित्ति है वो छिद्रयुक्त नहीं है। लेकिन इन ट्रैकीड्स के अंदर क्या होता है, एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड जो है वो बॉर्डर्ड पिट्स के द्वारा जुड़ा होता है। तो इनकी लेटरल वॉल्स, देखिए लिखा है वेयर एंड वॉल्स आर नॉट परफोरेटेड द वाटर मूव्स फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर थ्रू द बॉर्डर्ड पिट पेयर्स प्रेजेंट ऑन लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल्स यानी कि जो इनकी साइड वाली भित्ति है उनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं गर्त वाले। उन छिद्रों के अंदर जो है आपस में ये पानी एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड की तरफ जाता है। साइड में लेटरल वॉल्स में जो उनकी साइड वाली वॉल हैं उनमें बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं, अंतर्वलित बॉर्डर्ड मानी उसका छिद्र का किनारा बना हुआ है, इसलिए उसको बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। तो उनके थ्रू पानी एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड में जाता है। जबकि वेसल्स की जो सिरे की कोशिकाएं हैं, सिरे की भित्ति है, उनमें छिद्र होता है तो उसमें ऊपर से
नीचे आसानी से जल का आवागमन हो सकता है। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है बाल्सम और ईओसिन का, आप देख रहे हैं। देखिए, ये ईओसिन डाई है और ये बाल्सम का पौधा है, पूरा ट्विग काटी हुई है इसकी। तो ईओसिन जब इसमें चढ़ेगी तो हमको लाल लाइन, ये रेड स्ट्रिक जो लिखा है, यानी कि इसके अंदर पिंक सी लाइन जाती हुई हमको दिखाई देगी नग्न आंखों से भी। और जो पत्ती की शिराएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो लाल होने लगती हैं। ये देखिए, ये नीचे इसका जो है सेक्शन काटा गया है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है। इस अनुप्रस्थ काट में ये देखिए आप, ये जो रेड वाला जाइलम एलिमेंट विद ईओसिन डाई, इस सेक्शन में हमको ये जाइलम के एलिमेंट्स के अंदर हमको रेड डाई दिखाई दे रही है, जिससे कंफर्म होता है कि जो स्थानांतरण हो रहा है जल का, वो किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम एलिमेंट्स यानी कि वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।